दोस्तों, मुफ्ती शमाइल नदवी अभी आपने देखा कि 20 दिसंबर को किस तरीके से उन्होंने डिबेट किया और डिबेट के बाद से वो बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगे। इस्लामिक स्कॉलर के नाम से वो पहचानने जाने लगे और पुराना पुराना वीडियोस उनका लोग अपलोड करने लगे। वो बहुत ज़्यादा वायरल और फेमस होने लगे। और कोई इस्लामिक स्कॉलर फेमस हो, लोगों की ज़बान पे, लोगों की नज़रों का चहीता बन जाए और ये बात हमारी मीडिया को हज़म हो जाए, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। इतनी जल्दी उस पे जो है उसकी बयानात को पकड़ करके मीडिया वाले जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आप सुनिए। कुछ भाईजान के दिमाग का क्या ही कहना, ऐसे ही एक भाईजान के दिल में देश विरोधी सोच पनप रही है जो शरीयत को संविधान से ऊपर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिमों को सरकार के फैसलों के खिलाफ भड़का रहे हैं। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस्लामिक कानून देश के कानून से बड़ा है और उसे ही मानना चाहिए। लेकिन शायद ये मौलाना भूल गया, सीएम योगी ऐसी सोच की डेंटिंग पेंटिंग करना जानते हैं। मौलाना की ये तकरीरें सरकार विरोधी है, मौलाना की ये सोच संविधान विरोधी है, मौलाना का इस्लाम वाला राग देश विरोधी है, इताअत दीन में है, क्योंकि ये कट्टरपंथी मौलाना शरीयत को संविधान से बड़ा बता रहा है। ये मौलाना धर्मनिरपेक्ष सरकार को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। इतना ही नहीं, ये सरकार के लिए गए फैसलों के खिलाफ मुस्लिमों के दिमाग में कट्टरता का जहर घोल रहा है। मुफ्ती शमाइल के मुताबिक जो भी फैसले संविधान तरीके से लिए जाते हैं उसे ये नहीं मानेंगे। इनके लिए इस्लाम वतन से ऊपर है, इनका इस्लामिक निजाम सरकार से ऊपर है और इनका शरिया कानून देश की अदालतों और संविधान से बड़ा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शख्स आतंकी जाकिर नाइक का नया वर्जन है जो देश के मुस्लिमों को सरकार और संविधान के खिलाफ भड़का रहा है। देश विरोधी तकरीरें इस मौलाना के दिमाग में कहां से आई? जब इसकी हिस्ट्री पता चली तो कनेक्शन यूपी से सामने आया। मुफ्ती नदवी ने साल 2014 में लखनऊ में दारुल उलूम नवदतुल उलेमा में दाखिला लिया था। 6 साल की पढ़ाई के बाद नदवी ने इस्लामिक डिग्री हासिल की। नदवी के पिता भी इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या घर के अंदर से ही उसे संविधान विरोधी सोच मिली? सूत्रों की माने तो फिलहाल शमाइल नदवी मलेशिया से पीएचडी कर रहा है। वही मलेशिया जहां आतंकी जाकिर नाइक छिपा है। जिस तरह जाकिर नाइक भारत के मुस्लिमों के जहन में जहर घोलता है, ठीक वैसे ही शमाइल नदवी भी भारत के कानून को न मानने की हिदायत दे रहा है। शमाइल नदवी बार बार सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मुफ्ती शमाइल वक्फ संशोधन कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या मौलाना 3 तलाक कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या नदवी सख्त धर्मांतरण कानून बनने से खफा है? नदवी की इस देश विरोधी सोच पर हमने भाईजान की राय भी जानी। कुछ तो उस मौलाना की सोच के खिलाफ है, लेकिन कुछ के दिमाग में उस मौलाना की बात घर कर गई है। लोग भी अपने मजहब के साथ और अपने कल्चर के साथ उस शरीयत को अपना फरीजा मानते हैं और शरीयत जरूरी है। हमारी मजहब इस्लाम का कानून ये है कि भाई किसी को ऐसी तकलीफ नहीं दो तो वो बिल्कुल तड़प के रह जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीयत के हिसाब से ये होना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा? कुछ देखा तब तो कहा। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो वो सही नहीं है, क्योंकि पहले देश है तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ना शरीयत से ना किसी भी मज़हब के हिसाब से ये देश चल नहीं सकता, बिखर जाएगा। शरीयत अपनी जगह है और कानून अपनी जगह है, दोनों को अपने हिसाब से डील करना चाहिए। देश में संविधान और सरकार को मानने वाले मुस्लिमों की कमी नहीं है, लेकिन मुफ्ती शमाइल जैसे मौलाना अपनी जहरीली मानसिकता के दम पर भारत की अखंडता पर आघात। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो में किस तरीके से मीडिया वाले जो है अलग अलग तरीके से बातों को बना करके पेश किया जा रहा है, हालांकि जो उनका बयान है वो अलग है। और देखिए, मैं एक मशवरे के तौर पे अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे हमारे सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो या शिया हो, सारे लोग अपने अपने फ़िरक़े को और अपने अपने अकायद को एक तरफ रखें एक मर्तबा। चूँकि ये देश के जिस तरीके से हालात हैं, आज इनकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर होगा तो उन पे इसी तरीके से तनकीद की जाएगी। इसीलिए जो मेरी नाक़िस राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी राय अच्छी हो तो आप पेश करें, लेकिन मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि सारे फ़िरक़े अपने अकायद को एक तरफ फ़िलहाल रखें। वो जिनका जो भी अकायद है वो अपने अपने अकायद में मस्त रहे और साथ में एक इस्लामी परचम तले सारे लोग जमा हो जाए, ताकि अगर
कोई भी किसी के खिलाफ कोई बात, कोई साजिश रची जाए तो सब मिल करके उसके खिलाफ जो है बात की जाए और सामने आए, ताकि लोग जो है आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा करके आपको ना फंसाने की कोशिश करें। ये मेरी नाक़िस हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप सही हो, तो लेकिन जहाँ तक हो कि सारे को सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की इस वक्त ज़रूरत हो गई है, जैसा देश के हालात हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या वाकई में एक होने की ज़रूरत है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।